कृष्णगिरी के रहमत नगर से रहमत बरस रही है। दीनी तालीम से कभी बंजर इस सरजमीन पर अब हुफ्फाज़े कराम पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि तमिलनाडु के एक देहात कुरुबरपल्ली के करीब मौजूद रहमत नगर में अब हुफ्फाज़े कराम जन्म ले रहे हैं और रहमत नगर से रहमत बरस रही है। 7-8 साल की मेहनत के बाद कृष्णगिरी के रहमत नगर से 1-2 हुफ्फाज नहीं, 8-10 हुफ्फाज नहीं, बल्कि 28 हुफ्फाज अपने सीनों में कुरान मजीद को महफूज करते हुए इल्म दीन के रोशन चिराग बनकर उभरे हैं और इसका सिला, इसका क्रेडिट यहाँ मौजूद जामिया नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह को जाता है। इस इलाके के सरगर्म आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इसाक कासमी ने जामिया नोमान बिन साबित की बुनियाद रखी। एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिटायर्ड अलहाज अहमद शरीफ और दीगर अहबाब की और पूरे गांव वालों की कोशिश काविश से इस दूर दराज इलाके में चंद साल कबल ये दीनी दरसगाह आबाद हुई और हिफ्ज की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। फिल वक्त यहाँ 100 से जायद तलबा क़याम व ताम के साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। 7-8 साल की मेहनत के बाद इस मदरसे का पहला जलसा दस्तारबंदी मुनअक़द हुआ। 28 हुफ्फाज़े कराम पर दस्तार फजीलत रखी गई। 7 अक्टूबर 2025 बरोज मंगल मदरसे के करीब दस्तारबंदी हुफ्फाज़े कराम का अजीमुशान इजलास मुनअक़द हुआ। इस पूरे इलाके में जश्न व खुशी का माहौल देखने को मिला। तमिलनाडु, कर्नाटक से यहाँ अकाबिर उलमाए कराम तशरीफ लाए। कुरुबरपल्ली, रहमत नगर, सोमनाथपुरम, कृष्णगिरी और आसपास इलाकों के कई लोग इस यादगार जलसे में मौजूद रहे। अहम बात यह रही कि जामिया नोमान बिन साबित ने इलाके के हिंदू भाइयों को भी दावत दी और बिरादरान वतन के नुमाइंदों को इस मौके पर तहनीयत पेश की गई। इस तरह इत्तेहाद, यूनिटी, भाईचारे के पैगाम के साथ एक खुशगवार और खूबसूरत माहौल में मदरसा नोमान बिन साबित ने अपना पहला जलसा दस्तारबंदी मनाया। मुल्क के मारूफ आलिम दीन पीर तरीक़त मौलाना सलाहुद्दीन सैफी नक्शबंदी इस जलसे के मेहमान खुसूसी थे, लेकिन नासाज़ी तबीयत की वजह से वो आ न सके। मौलाना मोहम्मद अनीस खान कासमी की सदारत में ये जलसा मुनअक़द हुआ। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम रशादी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन, मौलाना मुफ्ती सबील अहमद कासमी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मंसूर और मदरसा हाजा के बानी व मोहतमिम मौलाना मोहम्मद इसहाक कासमी ने इस जलसे से खिताब किया। मौलाना मोहम्मद इलियास कासमी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मौलाना मोहम्मद अनीस खान कासमी ने दुआ फरमाई। इस मौके पर जामिया नोमान बिन साबित के तलबा ने दीनी, इस्लाही, फलाही मौज़ूओं पर तकरीरें, नज़में और मकालमे पेश किए। दोस्तों, इस मदरसे के एक तालिब इल्म ने सिर्फ 7 महीने में हिफ्ज मुकम्मल किया है, जो अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। इस तरह इस मदरसे के तमाम तलबा की खूबियाँ, सलाहियतें काबिल दीद थीं। ख़ास तौर पर इस जलसे में ख़त्म नबूवत पर पेश किया गया मकालिमा और आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश की गई नज़म तवज्जो का मरकज रही। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। स्टेज पर जलवा जुमला वालाए किराम, जिनमें से कई हमारे असातिज़ा इस वक्त मौजूद है और फिक्रीन है। अगर मैं ये गेट का भी नाम हो, अब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आप कितनी गर्मी इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं।
ज्यादा देर न लेते हुए अगर इस्तेमालिया पेश किया जाए तो लंबी पेश गिनाते गिनाते वक्त हो जाएगा। सरे पहले उस्ताद असातिज़ा पीर व मुर्शिद हम सब के मुरब्बी हज़रत मौलाना मोहम्मद अनीस खान साहब काज़मी दावत बरकातुहू मोहम्मद सय्यद शेखुल हदीस मदरसा मुबाहिरुल उलूम व दारुल उलूम ज़करिया, ये दोनों इदारों के आप मुंतज़िम हैं और कई मदारिस के हम सरपरस्त हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। जिस वक्त इस मदरसे की शुरुआत और बिस्मिल्लाह खानी हुई थी, एक बात बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिस हज़रत वाला तशरीफ लाए थे उस वक्त 7 तलबाए किराम की बिस्मिल्लाह खानी हुई, खुले मैदान में ईदगाह में इब्तिदाई इजलास हुआ। मदरसे की शुरुआत इस वक्त हुई, झाड़ू की एक गाड़ी भी हमारे पास मौजूद नहीं थी। बस्ती वालों ने एहसान फरमाया कि उन्होंने मस्जिद में मदरसा शुरू करने की इजाज़त दी। 15-20 बच्चों को रखकर हमने मदरसे की शुरुआत की। 3 साल तक मुसलसल बस्ती वालों ने मुस्कुरात रहे, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाया अपने घर से, इनका ये एहसान है। आज आप देख रहे हैं कि उनकी कुर्बानियाँ और खिदमत की बदौलत एक इदारा कायम हुआ। इस इदारे में इस वक्त पूरे 112 तलबा मेरे तालीम है, सिर्फ 4000 स्क्वायर फीट में जगह मदरसा कायम है। 112 तलबा, 8 असातिज़ा, उसके अलावा शोबे निस्वान और शोबे कंप्यूटर रिफाही खिदमत मदरसे की जानिब से। अभी रमजान के बाद 5 गरीब बच्चियों की शादियाँ, रमजान के मौके पर गरीबों में राशन पैकेट्स और कुछ रकम, इस तरह के कई रिफाही खिदमत ये इदारा अंजाम दे रहा है। तो उस वक्त उस्ताद मोहतरम सदर जलसा ने हिम्मत के चंद अल्फाज जो कहे थे वो मेरे रग में बस गए। इन असातिज़ा किराम की दुआएं साथ है और साथ रहेगी। हज़रत वाला के उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि हज़रत को इन दिनों में घुटने के ऑपरेशन के लिए जाना था। ये घुटने का ऑपरेशन हुआ, दूसरे घुटने का ऑपरेशन था। हमारे बुलाने पर इस इदारे की मोहब्बत में हज़रत वाला तशरीफ लाए, अपने इलाज को मुअख्खर करके। इसका ये एहसान हज़रत का बुलाया नहीं जाएगा। इसी तरह हज़रत वाला ये एहसान जिंदगी में क्या रहेगा बहुत सारा हुआ है। अभी आप क्यों नहीं आया है, के समझ के सब हुआ और मुफ्ती साहब के खिदमत में गए और हमने दरखास्त की। मुफ्ती साहब ने कहा कि सुल्तान शाह मरकज का मशवरा है, किसी हालत में मैं नहीं आ सकता, दूसरे अकाबरीन सफरों पर है, मुझे भी इसके बाद फौरन सफर पे जाना है। बार बार इसरार करने पर, मुफ्ती साहब से दरखास्त करने पर हज़रत मुफ्ती साहब भी यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। इसी तरह हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे मुरब्बी और निगरान हज़रत मौलाना हाफिज़ खलील रहमान साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती सकीन अहमद साहब काज़मी दावत बरकातुहू मोहम्मद सय्यद, हज़रत जी की सरपरस्ती में हमारा ये इदारा चल रहा है। हज़रत के मुफ्ती साहब के तवस्सुत से कई अकादमीन की आमद हमारे यहाँ पर होगी, मुसलसल सफरों में रहते हैं। इदारे से हमारा खास लगाव है। पूरे साल रिफाही खिदमत और इस्लाही प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्कों में मुफ्ती साहब का आना जाना होता है। इस वक्त भी कई सुबह में मुफ्ती साहब मसरूफ थे, वक्त पाने करके हमारे दरमियान तशरीफ लाए। हज़रत मौलाना फजल करीम साहब धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट के काजी
دارالعلوم کے بانی و محتمم فاؤنڈر، اسی طرح ہمارے کشمیر کے ضلع کے قاضی گورنر قاضی مفتی خلیل صاحب، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالکبیر صاحب اور کئی اساتذہ کرام، ہمارے معین و مددگار اساتذہ کرام جو ہمارے پڑھانے میں ساتھی رہے ہیں جب سے جلسے کی تاریخ سے ہوئی اس وقت سے برابر ہمارا تعاون بنگلور کے علماء کرام میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، اور جتنا مجمع آیا ہوا ہے کئی علاقوں کا نام بھی نہیں گنوا سکتا، اس لیے میں بہت ہی مختصر انداز میں تمام قائم علماء کرام، عمائرین شہر، ذمہ داران اور مساجد کے صدر اور سیکریٹری، اپنے اپنے علاقوں کے جتنے ذمہ دار ہیں، ہمارے طلباء جو فارغ ہو کر ابھی بہت ساری جگہ اعلیٰ خدمات پر فائز ہیں، ان تمام آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ معزز علماء کرام اور مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ اور عزیز طلبہ اور فارغین حفاظ اکرام، اور خاص طور پر رحمت نگر اور پلی اور اطراف کے قریوں سے تشریف لائے ہوئے احباب، اور مجھے سننے والی پردہ نشین خواتین اور میری معزز اور ماں و بہنیں، میں اس علاقے میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، برسہ برس سے آتا جاتا رہا ہوں اور آ رہا ہوں، اور اس وقت مدرسہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ لبِ سڑک اس کی عمارت ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ بانی مدرسہ مولانا اسحاق صاحب نے اس کا ذکر فرمایا خطبہ استقبالیہ میں کہ اکثر اکابرین جو امبور وانمباڑی وشارم کی طرف جاتے ہیں تو میں ان کا نظام یہاں پر چائے ناشتے کے بہانے مدرسہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ میں نظام بنا دیتا ہوں، جس کی وجہ سے اکابرین کی مسلسل تشریف آوری جس کی ایک لمبی فہرست ہے، اور میں اس عظیم الشان روحانی نورانی اجلاس کے موقع پر، جس میں 27 طلباء کی دستار بندی کا روحانی منظر آپ نے دیکھا، مدرسے کی کل عمر کوئی 25-50 سال نہیں ہے، مدرسہ شروع ہوئے 2017 میں مدرسہ شروع ہوا تھا، اور 2025 اس وقت ابھی چل رہا ہے، گویا کہ 8 سال مدرسے کی عمر ہے، اور اس 8 سال میں شروع کے 5 سال تو مدرسے کے بچے کے رینگنے کے جو عمر ہوتی ہے اس طرح 5 سال تو مدرسہ رینگتا رہا، اور ابھی 3 ہی سال کی عمر ہوئی کہ مدرسہ باضابطہ طور پر جوانی کی چال چل رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا یہ کل حفاظ اکرام جن کی دستار بندی آپ نے دیکھا ہے وہ 3 یا 4 سال ہی کے حفاظ اکرام ہیں۔ میں نے ابھی یہاں کے قدیم اساتذہ سے کارگزاری پوچھا تو ایک استاذ نے بتایا کہ اکثر حفاظ اکرام مجھ سے کچھ پارے یا مکمل حفظ قرآن مجید مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا قاری حافظ اسحاق صاحب دامت برکاتہم جو اس مدرسے کے بانی ہے اور محتمم ہے، ان کے بارے میں پورے علاقے میں یہ شہرت کہیے یا مقبولیت کہیے کہ قرآن پاک سے ان کا تعلق اور فن تجوید سے ان کا تعلق، وہ بہت عمدہ قرآن پڑھتے ہیں، تراویح میں ان کے پیچھے قرآن سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور میرا ان کے ساتھ کئی مرتبہ سفر ہوا تو گاڑی چلاتے ہوئے 8-8 10-10 پارے پڑھنے کا ان کا معمول ہے۔ قرآن پاک سے شغف ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ دارالعلوم مبارکہ پینیا میں 14 سال تک انہوں نے خدمت تدریس انجام دیا،
वहाँ रहते हुए भी मैं उनको बार बार तवज्जो दिलाता था कि अब आप दारुल मुबारका की खिदमत तदरीस को अपनी बस्ती में मुंतकिल कर दें, रहमत नगर में आप मुस्तकिल बैठ जाएं और आपकी बस्ती में आपका मदरसा हो और यहाँ और अतराफ व अकनाफ के करियों के तलबा यहाँ पढ़ें। और मैं यहाँ इसका ज़िक्र बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये सारा फैज़ उनकी दो मादर इल्मी का है, जिसके इस वक्त के बानी मबानी हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब जो मदरसे अशरफुल उलूम के बानी हैं, मौलाना हाफिज इसहाक साहब ने वही मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। और हज़रतुल उस्ताद मेरे शेख के खलीफा अजल शेख तरीक़त हज़रत मौलाना अनीस अहमद ख़ान साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला हज़रत को सेहत कामिला अजिला अता फरमाए, हज़रत का साया उम्मत पर कादेर जारी और सारी रखे। हज़रत भी यहाँ इतने आज़ार के बावजूद स्टेज पर इतनी देर से तशरीफ़ फरमा है, आप देख रहे हैं। मौलाना इसहाक साहब मदरसे मज़ाहिलूम सैलम के फैज़ याफ्ता आलिम दीन है। ये दो मादर इल्मी का फैज़ है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इनके असातिज़ा और इनके बड़ों ने इनको जो तराशा है और आरास्ता पैरास्ता किया है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हर मदरसे से कितने तलबा हर साल हाफिज़ कुरान और आलिम दीन और मुफ्तियान इकराम होकर फारिग होते हैं। उन्हीं में का एक गौहर दुर्र नायाब मदरसे अशरफुल उलूम से हाफिज होकर, मदरसे मज़ाहिलूम सैलम से आलिम दीन होकर अपने शहर में बैठता है, तो 3-4 साल की मुद्दत में ये इतनी बड़ी जमात हुफ़ाज़ इकराम की आपने अभी जिनकी दस्तारबंदी का नूरानी रूहानी मंजर देखा, ये इनके असातिज़ा और इनकी मादर इल्मी का फैज़ है जो आपने नज़ारा देखा है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को ता क़यामत जारी रखे। ये पौधा जो अभी लगाया गया था, ये शजर तूबा होकर समर आवर होकर ये इस मदरसे का मदरसे नौमान इब्न साबित का पहला जलसा है, जिसमें आपने 27 हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी देखी। अल्लाह ताला इस जलसे को बेइंतहा मुबारक फरमाए और अल्लाह ताला इस तरह के जलसों का लामुतनाही सिलसिला जारी और सारी रखे। मैं ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर कि आप हजरात असर के बाद से मगरिब तक एक नशिस्त और मगरिब के बाद से लेकर अब तक एक तवील नशिस्त तहफ़्फ़ुज़ ईमान का मसला है। अभी आपके सामने तलबा ने मुकालमा पेश किया, गुमराह फ़िरक़ों का एक तवील सिलसिला है जो सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया गया है। अगर हमारा नौजवान जाने अनजाने उन गुमराह फ़िरक़ों के चैनलों को ओपन करता है और वो खुदा न खास्ता उन गुमराह चैनलों में मौजूद गुमराही के मवाद से मुतासिर हो जाता है, तो उसके सल्ब ईमान का ख़तरा है। इसलिए सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ ईमान का, तहफ़्फ़ुज़ दीन का इस वक्त हमारे सामने है। ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और ये मदरसे जब तक कायम रहेंगे, जिसको मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये दीन की हिफाजत के किले हैं, कि जब तक ये मदारिस कायम हैं अल्लाह ताला इस दुनिया का निज़ाम चलाएंगे। मैं अभी उड़ीसा सफ़र के लिए गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले गया था। वहाँ एक जामिया इशाअतुल उलूम के नाम से एक मदरसा है, वहाँ मैं बतौर मेहमान मदऊ था। वहाँ मैं जब गया, मस्जिद में तलबा जमात है, उनको कुछ नसीहत के लिए मुझे कहा गया। जब मैं मस्जिद में दाखिल होने के लिए गया तो बाबुद दाखिला के दोनों तरफ दीवारों में एक सवाल लिखा हुआ था। वो सवाल और उसका जवाब मैं इन फारिगीन हुफ़ाज़ इकराम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमने भी मदरसों में वो हदीसें पढ़ी थी, लेकिन जो अंदाज उस मदरसे वालों ने सवाल और जवाब की शक्ल में इख्तियार किया था,
मुझे भी हैरत में डाल दिया। फिर मैं मेहमान खाने गया, दारुल तालीम गया, दारुल ताम गया और दारुल इकामा गया, तो हर जगह के बाबुल दाखिले के दोनों तरफ में वो सवाल लिखा हुआ था। वो सवाल था, तुम कौन हो? इन तलबा अजीज से पूछा जा रहा है। और पांचों इन इमारतों के अंदर सुबह से शाम तक वो 10 मरतबा दाखिल हो रहे हैं, तो उनसे सवाल पुकार पुकार कर पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? उसके जवाब में नीचे लिखा गया है, तुम वो हो जिनके लिए बिलों में रहने वाली चूंटियां दुआएं करती हैं। तुम वो हो जिनको समंदर में रहने वाली मछलियां दुआएं करती हैं। तुम वो हो जिनके लिए फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। तुम वो हो जिनकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। जब तक ये मदरसे कायम हैं, ये दुनिया का निजाम चलता रहेगा। जब तक ये मदरसे कायम हैं, इंसानों की जिंदगी में दीन और ईमान बाकी रहेगा। और जब तक ये इस्लाम दुनिया में बाकी है, अल्लाह इस दुनिया का निजाम चलाते रहेंगे। ये सवाल और ये जवाबात मुझे याद पड़ता है, मेरे शेख हजरत फकीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मरतबा मजलिस में फरमाया, उनके दोस्त और रफीक दर्स मसीहुल उम्मत मौलाना शाह मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी ने उनसे फरमाया मेरे शेख से कि मुफ्ती साहब, एक दिन मैं अपने हुजरा शरीफा से मिशकात शरीफ किताब हदीस पाक की लेकर दरसगाह की तरफ जा रहा था, तो मेरी आंखों ने मुशाहदा किया। कभी कभी अल्लाह ताला अपने औलिया और दोस्तों को इस तरह की चीजें मुशाहदा करा देते हैं। हजरत मसीहुल्लाह खान साहब ने मेरे शेख से फरमाया कि मैंने आंखों से देखा कि फरिश्ते जमीन पर बिछाए हुए हैं और जलालाबाद मदरसे मिफ्ताहुल के तलबा उस पर दरसगाहों में आते जाते हुए फरिश्तों के परों के ऊपर से चल फिर रहे हैं। उनको वो परों का बिछाना नजर नहीं आ रहा है और वो तलबा उस पर बेदरेक चल फिर रहे हैं। मुझे उन फरिश्तों का पर बिछाना उसका मुशाहदा हो गया, तो मैंने अपना रास्ता अजमत और हैबत की वजह से बदल लिया। तो हजरत मसीहुल्लाह खान साहब ने फरमाया, मुफ्ती साहब, मैंने देखा कि सारे फरिश्ते बैक वक्त मेरे बदले हुए रास्ते में उठ करके अपने सारे परों को दूसरे बदले हुए रास्ते में बिछा दिया। गोया कि वो मुझसे कह रहे हैं कि आपका मकाम यही है, आप 10 रास्ते बदलेंगे, आपके लिए हम इसी तरह से पर बिछाते रहेंगे और आपको हमारे परों के ऊपर से चलना होगा। ये वो हुफ्फाज़ इकराम हैं, ये वो उलमा इकराम हैं, ये वो मुफ्तियान इकराम और क़ुज़ात हैं जिनके लिए फरिश्ते पर बिछाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मुझे याद पड़ता है आज का ये दिन जो आपने चंद घंटों के अंदर देखा, ये दिन आने तक एक तालिब इल्म के लिए, एक उस्ताद के लिए, एक जिम्मेदार के लिए एक लंबा तवील मुजाहिदे का जोहद मुसलसल का वक्त चाहता है, एक मुद्दत चाहता है। उसके बाद आज का ये दिन हमको देखने को मिलता है। अभी इस मदरसे के बानी मबानी जिन्होंने हर मौके पर इस मदरसे का साथ दिया, जनाब हाजी अहमद शरीफ साहब जो स्टेज में तशरीफ रखते हैं, इन्होंने मुझे, मैं उनके बाजू में बैठा हुआ था, आप देख रहे थे, वो कह रहे थे और रो रहे थे कि मुझे अल्लाह ने अपनी जिंदगी में ये मंजर दिखा दिया और मैंने ये मंजर देख लिया। अब मैं दुनिया में ना रहूं तो कोई हरज नहीं है, अल्लाह ने मेरी जिंदगी में मुझे ये मंजर दिखा दिया। अभी कुछ दिनों के बाद वो बैरूनी साउथ अमेरिका के जमात में जाने वाले हैं। अल्लाह ने उनकी जिंदगी में ये मंजर, जिन्होंने मदरसे का रातों दिन साथ दिखाया, यहाँ साथ दिया और जो है अल्लाह ने ये मंजर दिखा दिया। मैं सैफी साहब, सलाहुद्दीन सैफी साहब जो मेरे दोस्तों में से हैं और हम दोनों आपस में अपने उमूर में मशवरा करते रहते हैं और बारहा हमारी उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम मुज़ाकरा करते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी थी, उन्हीं का बयान और उनकी नसीहत सुनने के लिए मैं भी यहाँ आया था, लेकिन मेरे दोस्तों वो नहीं है। मैं उनकी बात को आपके दरमियान में दोहराना चाहता हूँ। मौलाना सलाहुद्दीन सैफी साहब कहते हैं कि दोस्तों,
ये हुफ्फाज़ इकराम और ये उलमा इज़ाम जो आपने अभी देखा है, जिनकी दस्तारबंदी पगड़ियों के बांधने का और जो है जिनके सरों पर पगड़ियों के रखने का और सनद हिफ्ज़ लेने का ये मंजर जो देखा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सैफी साहब कहते हैं कि एक उस्ताद एक तालिब इल्म को हिफ्ज़ की तकमील तक पहुंचाने के लिए उसे लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। उसको दिन भर जोहद मुसलसल फजर के बाद से लेकर रात को 10 बजे तक हजरत मौलाना उस्मान साहब उस्ताद असातिज़ा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जिनको हमने अपने बचपने से देखा है कुरान पढ़ाते हुए। आज वो हजारों उस्ताद के उस्ताद हो गए। उनसे आप पूछिए कि एक हाफिज कुरान को हाफिज बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितनी मुजाहदा करना पड़ता है। सैफी साहब कहते हैं कि हम मदरसों के उस माहौल को भूल नहीं सकते कि एक तालिब इल्म जिसका बाप जुमे के दिन उसकी माँ की तरफ से उसकी जरूरियात का थैला लाकर देने के लिए आता है और वो सनीचर से लेकर हफ्ता भर अपने बाप की आमद की इंतजारी में गुजारता है, यहाँ तक कि जुमे का दिन आता है वो बच्चा वही दरवाजे पर गेट पर टहलता रहता है और इतने में उसका बाप स्कूटर में आता है। बच्चा दौड़कर उछल करके उसके बाप के स्कूटर रुकने से पहले उसके सीने से चिमट जाता है और वो बाप उसे प्यार करता है, धड़ाधड़ बोसा देता है कि हफ्ते के बाद मेरे बच्चे की मुझसे मुलाकात हुई। और फिर वो अपनी बीवी का उस बच्चे की माँ का दिया हुआ थैला जो उस बच्चे की जरूरियात की चीजों पर मुश्तमिल होता है देता है और अपने स्कूटर में उसे अपने सीने से लगाकर अपने पास बिठाकर माँ का दिया हुआ नाश्ता कराता है और जाते हुए 50-100 रुपए का नोट दे करके वो जाने लगता है। तो मेरे दोस्तों, वहीं पर एक यतीम और यसीर बच्चा जिसके सर से बाप का साया उठ चुका होता है, कितने बच्चे मदरसों में हम जानते हैं जिनकी माँ उसके बाप के सर उठने की वजह से लाकर मदरसे में दाखिल कराती है और रोते हुए कि मेरा ये बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, जो मेरे लिए और उसके बाप के लिए नजात का जरिया बन जाएगा। हमारे पास दाखिले की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन उस छोटे से बच्चे की माँ के आंखों को देखकर हम उस बच्चे का दाखिला दे देते हैं, जिसको इजार बन नहीं बांधना आता, जो अपने नाक से रेत टपकाते हुए आता है और जिसको बात पूरी करने नहीं आती। वो उम्र ही क्या होती है जो माँ अपने गोद से निकाल कर मदरसे में भेजती है। वहीं वो बच्चा दूर खड़े होकर इस मंजर को देखता है और दिल दिल में सोचता है, ऐ काश कि मेरा भी बाप होता, ऐ काश कि मेरी भी माँ होती और मुझे भी इस तरह से माँ नाश्ता देकर भेजती और मुझे भी मेरा बाप लाकर खिलाता। लेकिन वो तरस कर इस मंजर को देखकर सर झुकाए हुए चला जाता है। हम उस मंजर को नहीं भूल सकते। जब अम्मी आ जाती है तो ये बच्चा दीवार की तरफ रुख करके अम्मी अम्मी कहकर उससे बोलने लगता है बेइख्तियार कि अम्मी आप कब मुझे अपने गोद पे बिठाएंगी, अम्मी आप कब मुझे बुलाएंगी। ये बच्चा रो रो करके दीवार से बातचीत करने लगता है और बड़ी मेहनतों के बाद और जो है बड़े जोहदे मुसलसल के बाद ये बच्चा 3 या 4 साल के बाद हाफिज कुरान बनकर मेरे दोस्तों आज आपके सामने स्टेज पे आया है। ये तो एक झलकी है उस मंजर की, जब अल्लाह ताला इस हदीस के अंदर जो कहा कि इक़रा वरतकी वरतिल कमा कुंत तुरतिलु फी दुनिया, कि अल्लाह ताला कल को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सफों में होंगे और अल्लाह ताला अर्श पर होगा, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम होंगे और उनके सामने इन हुफ्फाज़ इकराम को अल्लाह कहेंगे कि पढ़ और चढ़ते जा, एक एक आयत पर एक एक दर्जा जन्नत का चढ़ते जा और ऐसे पढ़ जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर कर तजवीद के साथ पढ़ता था। तो मेरे दोस्तों, ये झलकी है उस मंजर की, बड़ी ही मुबारकबादी है रहमत नगर वालों को, मुस्लिमपुर वालों को, वेपनपल्ली वालों को, जिकलूर वालों को और अतराफ की पूरी बस्ती वालों को। मेरा तो जी चाहता था कि रहमत नगर और मुस्लिमपुर वालों से जरा हाथ उठाकर मैं देखना चाहता हूं कि रहमत नगर वाले कितने आए हैं और मुस्लिमपुर वाले कितने यहाँ मौजूद हैं। मैं
देखना चाहता था कि जो है उनको आज के इस मदरसे की जलसे की आज है कितनी खुशी होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, बड़ी ही मुबारकबादी है इलाके के करियों के लोगों को, और जो इसी तरह से जो दूर दूर से उलमा इकराम, मौलाना इसहाक साहब बहुत माशाअल्लाह खुशखुल्क हैं, जिसकी वजह से इतने उलमा दूर दूर से, मुझे हैरत हो रही है, यहाँ मौजूद है। ये इनकी खुश अखलाकी का नतीजा है कि उलमा इकराम का बड़ा तबका यहाँ आज मौजूद है, और उनके शागिर्दों का जो 14 साल उन्होंने पीनिया मदरसे में दारुल मुबारका में पढ़ाया, और अब वो जो है पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे आज के इस इजलास को बेइंतहा जो है कामयाब फरमाए, कबूल फरमाए। बस ये एक पैगाम है कि आप अपना ताल्लुक दीनी तालीम से पैदा कीजिए, उसके लिए आप अपना ताल्लुक उलमा से मजबूत तर कीजिए, आप अपना ताल्लुक दावत और तबलीग की इस मेहनत से कीजिए, आप अपना ताल्लुक इन बुजुर्गों के ज़ेर साया जिंदगी गुजारना सीखिए। ये 3 नुस्खा है, तालीम, तबलीग और तज़किया, जो आपके अंदर इस्तिकामत फी दीन और खातिमा बिल ईमान, ये 2 दौलतें अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलेंगी। दीनी तालीम और उलमा से ताल्लुक, और दावत और तबलीग की मेहनत से ताल्लुक, और फिर अल्लाह वालों के ज़ेर साया इत्तिला और इत्तिबा के जरिए से जिंदगी गुजारना। आज के इस जलसे का यही पैगाम है, मैसेज ऑफ जलसा, मैसेज ऑफ कॉन्फ्रेंस, और जो है इसी को कहा जाता है। आप इसको अपने दामन में समेट कर ले जाइए, अपना ताल्लुक उलमा से बढ़ाइए, दीनी तालीम से जिस उम्र में भी ही जुड़िए, यही गुमराही से बचने का जरिया है। और जो है दावत और तबलीग की मेहनत से जुड़िए, और अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक जोड़िए। अल्लाह ताला हम सबको, पूरी उम्मत को दीनी तालीम और उलमा से जोड़ दे, और हम सबको और पूरी उम्मत को दावत और तबलीग अपनों में और गैरों में अखलाक हसना के जरिए अल्लाह हमको उससे जोड़ दे। और अल्लाह ताला मुझे और आपको और हमारी माँ बहनों को सबको अपने मकबूल बंदे और बंदियों में शुमार फरमाए, और यहाँ भी वहाँ भी अपने मकबूल बंदे और बंदियों का साथ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरकतें देंगे, जिंदगी में बरकत देंगे। इसलिए मैं अपने नजीज तलबा से, हुफ़ाज़ से गुजारिश करता हूँ कि कुरान कसरत से पढ़े। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कम अज कम रोजाना एक मंजिल की आदत रखना चाहिए, या उससे कम हुआ तो कम अज कम 3 पारे तो एहतिमाम से जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा कुरान महफूज रहे। ऐसा नहीं कि रमजान आने पर जी रमजान में मेहनत करके सुना लिया तो वो तो हाफिज कुरान बनना नहीं हुआ। कि कुरान जब भी आपको पढ़ने के लिए कहा जाए आप सुना दें। हजरत मौलाना यहया साहब, हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम जी सहारनपुर से कांदला तशरीफ लाए, तो हजरत की जो वालिदा थी उन्होंने कहा हमें भी कुरान सुनाओ। तो हजरत ने जी 2 रकात में पूरा कुरान सुना दिया। तो इसलिए मैं अपने इन अजीज तलबा से गुजारिश करता हूँ कि आप कसरत से कुरान पढ़ने की आदत रखें, पढ़ते रहें, ताकि ये कुरान हमारे पास महफूज रहे। कुरान से मोहब्बत, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी के आखिरी दिनों में कैद खाने में डाल दिए गए। हजरत के हालात में लिखा है कि कैद खाने का शायद 1, 1.5, 2 साल का अरसा हो सकता है। तो वो जो कैद खाने का ज़माना था, उस ज़माने में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 6000 कुरान पढ़े। कैद खाने में 6000 कुरान। हजरत इमाम नाफे रहमतुल्लाहि अलैह क़िरात के इमाम हैं। हजरत इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह 92-93 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त पर आपकी बहन मुलाकात के लिए आई। आखिरी वक्त पर कैफियत देखकर बहन को रोना आ गया, तो बहन को तसल्ली देते हुए जी हजरत इमाम नाफे ने फरमाया, जिंदगी के आखिरी 4-5 साल शायद कमरे में रह गए थे, तो हजरत ने फरमाया इस कमरे में मैंने 18,000 कुरान पढ़े।
उस कमरे में जहां जिंदगी के आखिरी दिन गुजरे वहां 18,000 कुरान पढ़े हैं। जो कसरत से कुरान पढ़ते हैं अल्लाह उनके वक्त में भी बरकत दे देते हैं। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाहि अलैह असर से मगरिब के बीच में 1.25 घंटा मुश्किल से होता है, 1.25 घंटे में एक कुरान पढ़ लेते थे। असर से मगरिब के दरमियान के वक्त में बरकत हो जाती है, जिंदगी में बरकत हो जाती है। मैंने अभी सुनाया सेहत में बरकत हो जाती है, इसलिए कोशिश करें। दूसरी बात आप सबसे अर्ज करना है, उलमा हुफ़ाज़ का एक बड़ा मजमा है, उसके अलावा हमारे दोस्तों का भी एक बड़ा मजमा है। आप सबसे भी गुजारिश करना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हसद इल्ला फिस्नतैन, रश्क इनको देख के करना है, माल वालों को पैसे वालों को देख कर नहीं, इनको देख कर रश्क करें। अल्लाह ने कितनी बड़ी खुशनसीबी अता फरमाई। और नियत करें कि हम भी हाफिज कुरान बनेंगे, बन सकते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग जी 55 में हाफिज बने हैं, जैसे बहुत सारे 55 में हाफिज बने वैसे बहुत सारे 55 में हाफिज बने हैं, 70-80 की उम्र में भी हाफिज कुरान बने हैं। तो बनना चाहे तो बन सकते हैं, कोशिश की बात है। बन नहीं भी सके लेकिन एक एक आयत याद करना शुरू किया, हाफिज बनने से पहले दुनिया से चले गए तो कल हाफिजों में अल्लाह हमें खड़ा करेंगे नीयत की बरकत से। इसलिए कोशिश करें, या फिर आखिरी दर्जे में इतनी कोशिश जरूर करें कि हमारे घर में भी हुफ़ाज़ हो, हमारे ख़ानदान में भी हाफिज कुरान हो, उलमाए दीन हो। जैसे मैंने अभी सुनाया कि हजरत के ख़ानदान में 52 हुफ़ाज़ किराम, बच्चों में, बच्चियों में, फिर पोतों में, पड़पोतों में, तो बहुत बड़ी बात है। हम भी ये कोशिश करें कि हमारे घर ख़ानदान में भी उलमा हो, हुफ़ाज़ हों। इन मदरसों से मोहब्बत करें जी, इन मदरसों से मोहब्बत हमारे लिए खुशनसीबी है जी, बड़ी खैर की बात है। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि पुराने ज़माने में बादशाह अपने महल के एक कोने में हुफ़ाज़ को बिठाकर कुरान पढ़वाते थे, और इसलिए पढ़वाते थे कि नीचे से कुछ जाता है तो ऊपर से कुछ आता है। नीचे से कुरान की तिलावत जाएगी, ऊपर से बरकत और रहमत के फैसले आएंगे। हमारे रहमत नगर वालों ने चाहा नहीं चाहा मालूम नहीं, लेकिन रहमत नगर के एक कोने में यह मदरसा बन गया है। पूरे मोहल्ले के हर घर से ऊपर क्या जा रहा है आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रहमत नगर के ये कोने से ऊपर अल्लाह का कलाम जा रहा है, और पूरे रहमत नगर पर रहमतें इस मदरसे की बरकत से उतर रही हैं। इसलिए ये अहले इल्म से मोहब्बत, अहले कुरान से मोहब्बत, अहले दीन से मोहब्बत, आज का ये मंजर देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। जी अल्लाह ताला आपकी उम्रों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत दे, इसी तरह मोहब्बतों का सिलसिला कायम रखें अल्लाह के दीन से, अल्लाह के कलाम से, और ख़ुद नीयत करें कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद सीखेंगे। सीखना ज़रूरी है। साल में 2 कुरान पढ़कर ख़त्म करना कुरान का हक है। एक आदमी अगर 65 साल की उम्र में दुनिया से जा रहा है तो 15 साल बचपन के निकाल दो तो 50 साल बुलूग की उम्र, समझ की उम्र के 50 साल हुए, तो 50 साल का मतलब 100 कुरान साथ ले जाना होगा। और अगर 100 कुरान साथ नहीं होंगे तो जब हम जन्नत को जाने लगेंगे तो कुरान बैरिकेड लगा देगा। हम कुरान रास्ते में बैरिकेड लगा के कहेगा ये कैसे जन्नत में जा सकता है जबकि मेरा हक नहीं अदा किया। इसलिए नियत करें, इरादा करें। मैं मौलाना इसहाक साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौलाना सलाहुद्दीन साहब दाऊद बरकातुहुम की गैर हाजिरी मेरे लिए शरफ और सआदत का सबब बन गई। मैं मौलाना के रुफ़क़ा का शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
400 வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது. ஒரு புள்ளி அளவும் கூட யாருமே மாற்றம் செய்ய முடியவில்லை. இது எதற்காக? அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான், நான் இதை பாதுகாப்பேன் என்று. உலகத்தில் யார் மூலமாகவும் இதை அளிக்க முடியாது. பெரியவர்களே, இதுதான் குர்ஆன். அந்த குர்ஆனுடைய மகிமை, அந்த குர்ஆனுடைய பெருமை, அந்த குர்ஆனுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரிய வேண்டும், அறிய வேண்டும். அதற்காக நான் எப்பவுமே சொல்லுவது, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படியாப்பட்டவர்கள், எந்த மாதிரி மனிதர், எந்த மாதிரி அவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள், எந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு காமித்திருக்கின்றார்கள் என்று வெறும் நாம் மட்டும் சொல்லி அறிந்து கொண்டால் பத்தாது. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரையும் அறிக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி கூட்டத்தில் அவர்களுக்கு கலங்குவதற்காக நாம் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். அவர்களை கூப்பிட்டு இங்க உட்கார வைத்து நாம் அவர்களுக்கு முன்னாடி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வரலாறு என்ன, அவர்கள் கொடுத்த பாடம் என்ன, அவர்கள் கொடுத்த படிப்பு என்ன, அவர்கள் கொடுத்த குரல் என்ன, அவர்கள் கொடுத்த ஒரு டிசிஷன் என்ன என்று எல்லாருக்குமே தெரிய வேண்டும். அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால், ஐ லவ் முஹம்மத் என்ற வார்த்தைக்கு யாருமே தவறான கருத்து சொல்ல மாட்டார்கள். காரணம் என்ன? அவர்கள் அதை புரியாத காரணத்தினால, தெரியாத காரணத்தினால அவர்கள் இந்த வார்த்தையை தவறாக நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். தவிர பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, அந்த விஷயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த விஷயத்தை கேட்க வேண்டும். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள், இஸ்தமிஉ யுஸ்மா மின்கும் யுஸ்மா மிம்மன் யஸ்மா மின்கும். மக்களே, கவனமாக கேளுங்கள். நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களிடமும் மக்கள் கேட்பார்கள். நபிகள் நாயகம் என்ன சொன்னார்கள், அவர்களுடைய கருத்து என்ன, அவர்களுடைய வார்த்தை என்ன, அவர்களுடைய உபதேசங்கள் என்ன, அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்ன என்று உங்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய மக்கள் கேட்பார்கள். அவர்களும் கவனமாக உங்களிடம் கேட்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய மக்கள் அவர்களிடம் கேட்பார்கள், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன. அதற்கு பிறகுதான் நமக்கு புரியும் குர்ஆனுடைய குரல் என்ன, குர்ஆனுடைய ஆசை என்ன, குர்ஆனுடைய வாழ்க்கை என்ன, குர்ஆனுடைய வார்த்தை என்ன, குர்ஆனுடைய செயல் என்ன, குர்ஆனுடைய முடிவு என்ன, குர்ஆன் என்றால் என்ன என்று நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த மாதிரி கூட்டத்தில் நாம் அழைக்கப்படவில்லை என்றாலும் நாம் வந்து உட்கார்ந்து கேட்கலாம். நாம் வந்து உட்கார்ந்து கேட்கலாம். இஸ்லாத்துடைய எந்த கூட்டமும் ஒரு பந்த் கம்ரா என்று சொல்லக்கூடிய நாம் சுருக்கமான இடத்தில் கதவை மூடிக்கொண்டு எப்பவுமே பேசுவது கிடையாது. நாம் பேசுவது எல்லாம் மக்களுக்கு தெரிந்து கொள்ற மாதிரி, மக்களுக்கு புரிந்து கொள்ற மாதிரி, எந்த ஒரு வார்த்தை மக்களுக்கு தெரியுமோ புரியுமோ அந்த மாதிரி பேசி நாம் அவர்களுக்கு அவர்கள் உள்ளத்தில் இஸ்லாத்துடைய வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக நாம் ஒரு உணர்வு உண்டாக்குகிறோம். அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமே. பெரியோர்களே, வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா நம்மளுடைய நாட்டு நண்பர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம், இஸ்லாத்தை பற்றி அன்பான ஒரு கருத்தை நாம் வைத்தோம் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நாம் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறோம் என்று தாங்களுக்கு தெரிந்து கொண்டால், ஒரு மனிதன் யார் மதரசாவில் உஸ்தாதாக பாடம் நடத்தக்கூடிய ஆசிரியராக உழைப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றாரோ அவர் சாதாரண உழைப்பு செய்வதில்லை. அவருடைய உழைப்பு ஸ்கூலுடைய டீச்சர்ஸ் செய்தார்கள் என்று சொன்னால் 10 டீச்சருக்கு சமமாக ஒரு மதரசாவுடைய டீச்சர் உழைப்பு செய்கிறார். அதே உழைப்பு ஸ்கூலில் செய்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் எல்லா குழந்தைகளும் கோல்டு மெடலிஸ்டாக ஆகிவிடுவார்கள். நம்மிடம் வரக்கூடிய குழந்தைகள் யார் என்று தெரியுமா? ஸ்கூலில் ஃபெயில் ஆனவர்கள், பாடம் புரியாதவர்கள், பாடம் தெரிந்து கொள்ளாதவர்கள், ஸ்கூலுக்கு போக விருப்பம் இல்லாதவர்கள், வீட்டில் அதிகமாக சேட்டை செய்யக்கூடியவர்கள், முழு குடும்பம் சேர்த்து இவன் எதுக்குமே உருப்பட மாட்டான், இவன் எந்த வேலைக்கும் லாயக்கு இல்லை, இவனை எங்கேயாச்சும் கொண்டு போய் போட்டுருங்க, இவனை எங்கேயாச்சும் அமுச்சு விடுங்க, முதல்ல எங்க தலைவலி
பாரம் இறங்கட்டும் என்று சொல்லக்கூடிய குழந்தைகளை தான் மக்கள் கொண்டாந்து மதரசாவில் சேர்க்கிறார்கள். இந்த குர்ஆனுடைய அற்புதம் என்ன, இந்த குர்ஆனுடைய முஅஜிஸா என்ன, இந்த குர்ஆனுடைய கராமத் என்ன, அல்லாஹ்வுடைய குத்ரத் என்ன, அது தெரிந்து கொள்வதற்காக அந்த மாதிரி குழந்தைகளை நாம் ஹாஃபிஸாக முழு குர்ஆன் நம்மளுடைய உள்ளத்தில் பதித்து அல்லாஹ் ஒரு முன்மாதிரியான மனிதனாக ஆக்கிவிட்டான். முழு குடும்பம் இவன் வேலைக்கே ஆகாதவன் என்று சொன்னார்கள். ஆனா அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆன் அவனை ஒரு மனிதனாக, அவனை ஒரு மதிப்புள்ள மனிதனாக, இமாமாக அல்லாஹ் அவனை ஆக்கி இப்பொழுது நாம் அவனுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறோம். அதுதான் இந்த கூட்டம். பெரும்பாலான ஸ்கூல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, நல்ல மார்க் வாங்குறவங்கள கூட்டிட்டு வாங்க, நல்ல மார்க் வாங்குறவங்கள கூட்டிட்டு வாங்க. அந்த நல்ல மார்க், நல்ல படிக்கிறவன மாற்றுறதுல என்ன பெரிய ஆச்சரியம்? நல்ல படிக்கிறவன் நல்லா படிச்ச ஆச்சரியம் என்ன? படிக்காதவனை நீங்கள் பாடம் கொடுத்து படிக்க வைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் ஆச்சரியமான செயல். அந்த ஆச்சரியமான செயல், அந்த ஆச்சரியமான உழைப்பு மதரசாவில் நம்மளுடைய உலமாக்கள், நம்மளுடைய உஸ்தாத்மார்கள், நம்மளுடைய டீச்சர்கள், நம்மளுடைய ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கு மீது உழைப்பு செய்கிறார்கள். worst people இருந்தவங்கள, he is the worst people, he was the worst people. ஒரு காலம் எல்லாத்தை விட ரொம்ப இறங்கினவனா இருந்தவனோ உயர்ந்தவனா ஆக்கினது இந்த குர்ஆன் தான். இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நான் நம்மளுடைய முன்னாடி ஒரு அன்பளிப்பு செலுத்துவோம். அதுவரை அந்த தோற்றத்தையும் தாங்கள் காண்பீர்கள் இன்ஷா அல்லாஹ். இப்பொழுது சுருக்கமான எனக்கு நேரம் கொடுக்கப்பட்டது, அதனால் நான் விளக்கமாக விஷயங்கள் சொல்ல முடியவில்லை. நான் உங்களிடம் எந்த விஷயங்கள் சொன்னேனோ அது எந்த அளவுக்கு புரிந்ததோ அந்த அளவுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் தெரிந்து கொண்டு அதை கண்ணியப்படுத்துவோம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாஹிரு தாவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। तो इसी मौजू पर बड़े अच्छे अंदाज में मुकालमा पेश करने के लिए मैं इस सिलसिले में माशाअल्लाह छोटे छोटे तलबा हैं, क्योंकि आज फितने शकीलियत, गौहर शाही, हादियाई, इस तरह के नए फितने जन्म ले रहे हैं और खत्मे नबूवत की चादर को खींचना चाहते हैं। हालांकि ये क़यामत तक हो नहीं सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि मेरे बाद बहुत से लोग नबूवत का दावा करेंगे लेकिन वो झूठे और कज़्ज़ाब होंगे। तो इसलिए इसको मुकालमे के अंदाज में पेश करने के लिए मैं मोहम्मद मुसअब, सैयद अमान, मोहम्मद ताहिर वगैरह, हफीजुर रहमान, ये इनकी जो टीम है, ये तलबा को दावत देता हूँ कि वो आए, खत्मे नबूवत के मौजू पर अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे इस मुकालमे में बहुत शाही का कुछ दिया गया है। हालांकि मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ और उलमाए हक, उलमाए देवबंद का ताबेदार हूँ। बस आप लोगों को मसअला ख़त्म नबूवत समझाने के लिए मैं इस किरदार को अदा कर रहा हूँ। वो शाही की तारीफ में और तारीफ में जो कुछ भी कहूँगा वो सब झूठ होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे इस मुकालमे में
शकील बिन हलीम की तारीफ में और तारीफ में जो कुछ भी कहूँगा वो सब झूठ होगा। या खाली आजकल हर जगह नए नबी इमाम और वलियों के दावे हो रहे हैं। कोई कहता है खालियानी पर है, कोई गौहर शरीफ वली कहता है, और एक शकील बिन हनीफ तो खुद को नया नबी कहता है और अपने ऊपर वही उतरने का दावा करता है। क्या तुम जब बड़ी मस्जिद में जमात के बयान में सुने नहीं कि मौलाना ने कितने अच्छे अंदाज में समझाया? नहीं भाई खालिद, कल मैं जमात की नमाज के लिए ईदगाह मस्जिद रहमानिया चला गया था। मौलाना ने बताया कि हम सबको इस बात पर ईमान और यकीन होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएंगे और यही हमारा ईमान है। इन लोगों ने इस्लाम को मजाक बना दिया है, लेकिन ये सब लोग कुरान, हदीस और रहमान की बातें करते हैं। ये सब धोखा है। आओ मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूँ ताकि तुम खुद फैसला कर लोगे। आए शरबत लेते जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। भाइयों, हम मुसलमान हैं। हमारा नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। खत्म नबूवत के दुश्मन मिर्जा ने वही का दावा किया, जिहाद को हराम कहा, अंग्रेजों की गुलामी की दावत दी। तुम इस्लाम के दुश्मन हो, मुसलमान नहीं हो सकते। मगर हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। क्या तुम्हें कुरान में खातमुन नबीयीन नजर नहीं आता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? चलो तुम्हें अपने मौलाना से मिलाते हैं, वही आपको समझाएंगे। मुझे अभी कोई जरूरी काम है, फिर कभी मिलते हैं। अब बात समझ में आई कि सिर्फ लोगों को बहकाने की बातें करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साजिद साहब खैरियत? काफी दिनों से गांव में नजर नहीं आए। हाँ, मैं अपनी रूहानियत को संवारने के लिए गया था। अच्छा, कहाँ गए थे? क्या तुम सोशल मीडिया पर देखते नहीं? हम मोहब्बत के पैगंबर हैं, गौहर शाही, असल रूहानी इमाम, जो इमाम महदी भी, मसीह भी और नबी भी। तुम्हारा गौहर शाही कब्र में दफन है और तुम उसे जिंदा मानते हो। तुम दीन के नाम पर बिदअत व खुराफात फैला रहे हो। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हमें फिरका ना कहो। इस्लाम सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, हक व बातिल के फर्क का भी नाम है। तुम लोगों के पास ना नमाज है, ना रोजा है, ना शरीयत। ये कौन सा इस्लाम है? फिर कभी आपको फुर्सत से समझाता हूँ। गौहर शाही नबी ये तो सीधा कुफ्र है। भाइयों, कहाँ जा रहे हो? हम अपने मदरसा जामिया मोहम्मद साबिक जा रहे हैं ताकि आप मौलाना से मुलाकात करके मुस्ताराए खत्मी नबूवत के सिलसिले में कुछ बात करना है। इन तमाम पुरानी
करने वालों को छोड़ो। इस्लाम जदीद सोच मानता है, शरीयत बदल चुकी है, शकील की कहनी पड़ी वही आती है, वो मौजूदा तो तकदी है। नाउज़ बिल्लाह, ये कुफ्र है। शरीयत मोहम्मद क़यामत तक बाकी है। शकील बिन हनीफ कुरान का मुनकिर, हदीस का मुनकिर और फितना परवर है। कुरान ही को मानते हैं, बस हदीस को नहीं। यही तो कुफ्र है। नबी की हदीस के बगैर कुरान को समझना मुमकिन नहीं। तुम्हारा नबी खुद गुमराही का नमूना है। अब मुझे कोई शक नहीं, ये सब दज्जाल के रास्ते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे नौजवानों, कादियानी, गोहारी और शकीले जैसे फितने क़यामत की निशानियां हैं। उम्मत का हर फर्द जान ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। जो इसमें शक करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। उलमाए देवबंद ने हमेशा ये पैगाम दिया कि ना कोई नबी आएगा न आ सकता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। उलमाए देवबंद ने इन फितना से उम्मत को बचाया और उनके खिलाफ कलम, जुबान और जान से जिहाद किया। हर नौजवान को चाहिए कि वो अपने नबूवत का मुहाफिज बने। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। मिर्जा कादियानी मदद, मिर्जा कादियानी मदद, मिर्जा कादियानी मदद। गौशाही झूठा है, गौशाही झूठा है, गौशाही झूठा है। शकील बिन हनीफ गुमराह है, शकील बिन हनीफ गुमराह है, शकील बिन हनीफ गुमराह है। सर बकल सर बुलंद, देवबंद देवबंद, सर बकल सर बुलंद, देवबंद देवबंद, सर बकल सर बुलंद, देवबंद देवबंद। जान से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। सोहबत सहाबा के मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद शुएब को दावत देता हूँ कि वह आए अपने मौजू पर तकरीर पेश करें। इस्लाम के पुरनूर नज़ारे हैं सहाबा, अल्लाह के महबूब के प्यारे हैं सहाबा। उनकी ही बदौलत तो हमें दीन मिला है, उनकी ही बदौलत तो हमें दीन मिला है। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। सदर मुहतरम, हाज़रीन जलसा, आज के इस बावक़ार और पुररौनक इजलास में मेरा मौज़ूए सुखन अज़मत सहाबा है। मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके बरगुज़ीदा सहाब को इंसानी शराफत का आला नमूना बना दिया है। आपकी रूहानी तवज्जुह से उनके क़ुलूब हर तरह की बुराई से पाक व साफ और मुजल्ला हो गए। चुनांचे हर सहाबी की जिंदगी चलता फिरता इस्लाम नजर आती है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैकरे रहमत के उन फिदाकारों को हिदायत याफ्ता होने की सनद अता फरमा दी। उनकी अदालत व सकाहत, अमानत व दियानत, इस्मत व इफ़्फ़त, सलाह व तक़वा, ज़ुहद व वरा, हक़-गोई व बेबाकी, इताअत शिआरी, वफ़ादारी, फ़हम व फ़रासत, सिद्क़ व सफ़ा, दीनी हमीयत, खुददारी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कुरान करीम से अक़ीदत और जन्नत व मग़फ़िरत की तलब और आरज़ुओं ने उनको अल्लाह व रसूल से इतना करीब कर दिया ताकि दुनिया वालों की खुशी और नाखुशी की कोई परवाह नहीं थी। मुहतरम दोस्तों, ये वो सहाबा हैं जिन्होंने दीन की इशाअत के लिए अपना दरबार लुटा दिया, अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में बच्चे छोड़ दिए। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह व रसूल की रज़ामंदी के लिए बीवियां छोड़ दिए, इलाके छोड़ दिए, शहर छोड़ दिए, वालिदैन छोड़ दिए, जमीनें छोड़ दिए, मालूमात छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, हवेलियां छोड़ दिए। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुस्दा सुनाया।
मतलब ये कि खुदा सिर्फ ये नहीं कहता मैं उनसे राजी हो गया, बल्कि ये भी कहता है कि ये भी मुझसे राजी हो गए। यानी मैंने उनको इतना कुछ दे दिया कि ये सारा मुझसे राजी हो गए। मैं तो उनसे राजी था जब ये मदीने में आए, जान लुटाई, बीवियां बेवा हो गए, सब बच्चे यतीम हो गए, सब जख्म उठाए, मैं उनसे राजी था जब ये मक्के में तड़पे, बगल में उतरे और उसके पहाड़ों पे शहीद हो गए, जब इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मैं उनसे राजी था जब ये तबूक में, खंदक में, खैबर में, हुनैन में पहुंचे, मैं खुदा राजी हो गया। और कयामत की सुबह तक आने वाले लोगों, मैं तुम्हें यह भी बता दूं, मैंने राजी होकर उनको इतना कुछ दे दिया कि ये सारे मुझसे राजी हो गए। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो सहाबा किराम के एक पांव के बराबर भी नहीं। और एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, के लोगों मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी भी इक्तिदा करो, चाहे अबू बकर की इक्तिदा करो, चाहे उमर की करो, चाहे उस्मान की करो, चाहे अली की करो, चाहे साद की करो, जिसकी भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सहाबा किराम ने अपना सब कुछ इतना लुटाया, इतना मिटाया कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब से दुआए रहमत सहाबा के लिए निकलती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, मैंने बदर के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सजदे में हैं, रात की तारीकी है और आप एक जुमला दोहरा रहे हैं, अल्लाहुम्मा या तालिक हाज़िहिल इसाबतु अहलुल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्द, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई लेकर आज तेरे दर पर आया हूँ। बोला तू जानता है लोगों ने मुझे बुरा बुरा कहा था, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया था, लोगों ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, उन्होंने मेरे लिए बिस्तर बिछाए थे, लोगों ने मुझे धक्के दिए, उन्होंने मुझे ठिकाना दिया था, लोगों ने बच्चे ज़बह कर दिए थे, उन्होंने बच्चे कुर्बान कर दिए थे। बोला तू जानता है मैं तेरी वहदानियत, तेरी उलूहियत, तेरी कुदरत बतलाने के लिए फ़िरौन की चोटी पर खड़ा हुआ, मुझे पत्थर मारे गए, मैं गार में गया, मैं रास्ते रोके गए, मैं गलियों में गया, मेरे रास्ते में कांटे बिछाए। बोला तू जानता है मेरे भाइयों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे धक्के दिए, लेकिन ये हबशी का बिलाल मुझे अपने सीने से लगाया, ये अबू बकर व उमर, उस्मान व अली, ये मुआविया, तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मुझे अपने सीने से लगाया। बोला तू जानता है मेरी खातिर सुमैया के टुकड़े कर दिए गए, सफीना की चमड़ी उधड़ दी गई, खब्बाब इब्न अरत को आग के अंगारों पर लेटा कर घसीटा गया, तमाम सहाबा किराम पर मजालिम ढाए गए। बोला आज इस बदर के मैदान में मेरे पास कोई फौज नहीं है, मेरी फौज भी तू है, तलवार भी तू है, अगर आज ये जमात खत्म हो गई तो इस धरती पर तेरी इबादत नहीं हो सकती, इसलिए कि उन्होंने तेरी तौहीद की गवाही दुख उठा कर दी, तेरी तौहीद की गवाही पत्थरों पर लेट कर दी, तेरी तौहीद की गवाही आग के अंगारों पर लेट कर दी, इसलिए सहाबा किराम को इस धरती पर बाकी रख, ताकि पूरी दुनिया के एक एक कोने में तेरी तौहीद और मेरी रिसालत का ऐलान करके रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मायार बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया कि दीन के बका के मायार सहाबा हैं, दीन की अजमत के मायार सहाबा हैं, दीन की बुलंदी के मायार सहाबा हैं। जहाँ पहुँचे ज़मीन को आसमान तक कर दिया ऊंचा, जहाँ पहुँचे ज़मीन को आसमान तक कर दिया ऊंचा, जहाँ ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए, समंदरों में भी उनके दौर की राहें निकल आई, समंदरों में भी उनके दौर की राहें निकल आई, पहाड़ों पर भी उनके फैज़ चश्मे उबल आए। बस दुआ कीजिए कि
اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے لو محمد جہاں بھی فدا ہے، اے لو محمد نعرہ لگاؤ، سب کو بتاؤ راہ ہدا ہے، اے لو محمد۔ کافر کو بولو آقا کا رتبہ، بعد خدا ہے اے لو محمد۔ کافر کو بولو آقا کا رتبہ، بعد خدا ہے اے لو محمد۔ دل کی صدا ہے اے لو محمد، جان بھی فدا ہے اے لو محمد۔ عرش بری سے فرش زمین تک سب کی ندائے اے لو محمد۔ عرش بری سے فرش زمین تک سب کی ندائے اے لو محمد۔ نعرہ لگاؤ سب کو بتاؤ راہ ہدایت اے لو محمد۔ طالب نے پایا صدقہ نبی کا، ان کا گدا ہے اے لو محمد۔ طالب نے پایا صدقہ نبی کا، ان کا گدا ہے اے لو محمد۔ اسحاق نے پایا صدقہ نبی کا، ان کا گدا ہے اے لو محمد۔ ہم سب نے پایا صدقہ نبی کا، ان کا گدا ہے اے لو محمد۔ نعرہ لگاؤ سب کو بتاؤ راہ ہدایت اے لو محمد۔ دل کی صدا ہے اے لو محمد، جان بھی فدا ہے اے لو محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے حضرات اس میں شریک ہوئے ہیں سب کی جان مال میں عزت و آبرو میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو بھی ہر طرح پر خیریت سے یا اللہ ان کی سکھ اور تندرستی عطا فرما۔ صلی وسلم علی النبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا اور آج کی یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد درود و شریف نازل ہو آقا دو جہاں، فخر موجودات، رحمت کائنات، خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی صبح، رحمت کل، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا۔ حاضرین جلسہ،
میں ہمارے اس جلسے کے صدر محترم حضرت اقدس مولانا انیس خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و محتمم مدرسہ مظاہر العلوم سیلم و دارالعلوم زکریہ دیوبند کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مہمانان خصوصی داعی کبیر حضرت اقدس مولانا مفتی اسلم صاحب رشادی و مظاہری شیخ الحدیث و بانی و محتمم جامعہ غیث الہدا، اور حضرت اقدس مولانا مفتی سبیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم خلیفہ مجاز حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ و صدر جمعیت العلماء تمل ناڈو و رکن شورا مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر حاضری کے ذریعے ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اسی طرح آئے ہوئے تمام علماء کرام اور اسٹیج پر موجود تمام اساتذہ کرام اور تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر یہاں جمع ہو کر اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ نیز میں اپنی جانب سے اراکین مدرسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ سارا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو دونوں جہاں میں اپنی رضامندی کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے مفتی طیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ایس خریوں میں آج اپنی ذات سے نور برسے ہی، جو خریے میں میرے بھائی اللہ کا نام لینے والے بہت کم ہوا کرتے تھے، اور جو بھی بڑے عمر کے حضرات تھے وہ بھی علم سے آکو بہت دور تھے۔ اللہ کا فضل یہاں کے چھوٹے موٹے بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے، یہاں کے چھوٹے بچے الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو، ان کے رشتہ داروں کو، ہمارے رحمت نگر کو، ہمارے آس پاس کے محلے کو، اور خصوصاً ہمارے پورے ضلع کو اللہ کے طرف سے رحمت کو کھینچنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ آج یہ نعمان بن ثابت ہم رحمۃ اللہ علیہ کا نام کا مدرسہ، اللہ تعالی ہمارے مولانا کو 14 سال مبارکہ میں ایک بڑی ایک طویل خدمت کرنے کے بعد ہمارے مدرسے میں خدمت کو سنبھالے۔ جب یہ مدرسہ شروع ہوا ایک چھوٹی سی مسجد میں چھوٹے سے بچوں کو کم اہل کے رکھے، میرے بھائی ہمیں یہ سوچتے تھے اگر یہاں مدرسہ شروع ہونے والا ہے کیا، اگر ہوا تو کون سنبھالیں گے، کیسا سنبھالیں گے کریے۔ میرے بھائی حضرت کی فکر، گاؤں والوں کی تڑپ، ساتھ ساتھ آنے والے بچوں کے ماں باپ کا بھی ایک بہت بڑی قربانی کا ایک معیار رہے۔ آج اتنے بچے آج قرآن پڑھ کو اللہ کا نام لینے والے بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی نورانیت کو دنیا میں پھیلانے والے بنے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے طالب علم کے پیر کے نیچے فرشتوں کو بھیج کر ملائکہ اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ ایسا منظر جب ہمارے رحمت نگر میں گزرے گا تو سمجھو گاؤں والوں کے اوپر کتنا رحمت برسے گا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسے کو خوش ندی سے دیکھنے والے، مدرسے کو دیکھ کر مسکرانے والے، مدرسے میں اپنے جان اور مال کو لگانے والے، مدرسے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھڑنے والے، بچوں کو قربانی کے ساتھ مدرسے کو بھیجنے والے، میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرما کر قیامت تک آنے والے ان کے نسلوں میں اللہ خیر و برکت کے فیصلہ عطا فرمائیں گے۔ علماء، حفاظ، ساتھ میرے بھائی پیدا ہونے کے دین کے چشمے ذریعے بنا کر ان کے خاندان قبیلوں میں اللہ قائم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی مال، وقت، جان لگاتے ہیں ان سب کو قبول فرما کر قیامت تک آنے والے دنوں میں اس مدرسے کو بڑا ایک دارالمقام بنا دے، تاکہ یہاں سے دنیا کے کونے کونے میں جا کر دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، ساتھ دین کے چشموں کو لے کر دنیا میں پھیل کر کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ میرا نام محمد شریف، میں ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر ہوں۔ میرا بھی ہمارے مدرسے کے ساتھ کچھ تعلقات باقی ہیں میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد ہے، میں مفتی ندیم اشرف صاحب کا بیٹا ہوں۔ میں
मदरसा जामिया नवान बिन साबित में 7 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल किया हूँ। माशाअल्लाह यहाँ के उस्ताद बहुत अच्छा दर्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं रहमत नगर वाली। अभी मैं 1.5 साल में कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया, उसके बाद इंशाल्लाह आलिमियत पढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कैसा था खाने का, रहने का? हाँ, सब अच्छा है। तेरा दौर है कहाँ वाले हैं आप? जिंगलोर हो रही है आज आपको मदद की गई है? बहुत खुश है का इंतजाम कैसे हैं? जी मदरसे के इंतजाम कैसे हैं? जबरदस्त अच्छे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अगर निज़ाम बहुत अच्छा पढ़ा रहे, इशाक मौलाना बहुत अच्छे है, हर चीज़ से भी उन्हें संभालते और बहुत अच्छा मेंटेनेंस करते हैं। आपके बेटे हाफिज हो चुके हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, जरिया बना के इशाक मौलाना का लाख लाख शुक्रिया, हाफिज निजामुद्दीन साहब का लाख लाख शुक्रिया, पूरे उस्ताद यूसुफ साहब, पूरे सारे उस्तादों का लाख लाख शुक्रिया। आपके घर में हाँ, हमारे घरों में पहले आते हैं। अल्लाह ताला सारे दुनिया के सारे बच्चों को हिदायत देना हाफिज बनने की, और पूरे माँ बाप को भी खुश होने की हिदायत देना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था निज़ाम यहाँ का, हमें यहाँ पढ़ के बहुत खुशी है। हम इस लायक नहीं थे कि हम यहाँ पढ़े, लेकिन हमारे हजरतों ने हमें पढ़ाया, बहुत सारी कुर्बानी देने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सबका शुक्र अदा करना चाहिए फर्दन। इन सबसे खुसूसन हमारे मौलाना इसाक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारी कुर्बानी देकर हमें इस मकाम तक पहुँचाया। आइंदा क्या करेंगे आप? इंशाअल्लाह आइंदा वालिदैन की खिदमत है हमारे साथ, मौका इंशाअल्लाह उसका अंजाम देने का इरादा है हमें। मेरा नाम मोहम्मद साद है, कुपम आंध्रा का। तो कैसा है यहाँ का इंतजाम, रहन सहन कैसा था मदरसे में? इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिनों में हाफिज बने आप? 2 साल 2 साल में। तो आइंदा क्या करेंगे? अब्बा इमामत करते हैं। कहाँ वाले आप? कृष्ण कितने रुपए में आपने मुकम्मल किया? 3 साल कैसा यहाँ पड़ेगा? यहाँ पर निजाम मदरसे में खाने पीने का, रहने का अच्छा तो अभी आइंदा क्या करेंगे? आलिम आलिम बनेंगे जी। मदरसे में कब आप फारिग हुए, कब आप 2017 दिसंबर 8 तारीख को हाफिज। कहाँ से आपका ताल्लुक? बेंगलुरु। हाँ, बेंगलुरु से। तो जब आप आए तो यहाँ के मदरसा कैसा था? बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मस्जिद में हमारी तालीम हुई है। देखिए मदरसे की बहुत अच्छी इमारत है और सहूलियत बहुत कुछ है, तालीमी एतबार से भी और निज़ाम के एतबार से भी बहुत सारी सहूलियत हैं। असरी तालीम का कुछ हिस्सा भी है, अक्सर तो दीनी तालीम ही है। वो यहाँ का पहला हाफिज है जी। बताइए मदरसे अस्सलाम वालेकुम जी। माशाअल्लाह ये हमारा मदरसा मोहम्मद नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, ये जो मदरसा है माशाअल्लाह हम लोग शुरू में आए थे, पहला बच्चा हमारा हाफिज हुआ यहाँ पे। कहाँ से आप आए थे? बेंगलुरु से माशाअल्लाह 7 साल पहले हम लोग आए थे। अब तो माशाअल्लाह आलिम जो ख़त्म भी कर रहा है, पहला बच्चा हाफिज आज माशाअल्लाह दस्तार बंदी हुई। 28 बच्चे सिर्फ 6 या 7 साल के अंदर 28 बच्चों का जो है, अभी 10 साल का अरसा भी ख़त्म नहीं हुआ, इतने में 28 बच्चे यहाँ हाफिज हुए हैं माशाअल्लाह। ये सब ये वालिदैन की कुर्बानी है। 28 बच्चे जो है अपने माँ बाप को छोड़कर, वालिदैन अपनी कुर्बानी देकर बच्चों को यहाँ छोड़े हैं, तो इनकी कुर्बानी और उस्तादों की कुर्बानी जो है, उन्होंने माँ बाप से बनकर जो है हमारे बच्चों को जो है उन्होंने तालीम दी है। तो माशाअल्लाह ये सब उनकी तीनों की कुर्बानी है, बच्चों की भी होती है, माँ बाप की भी होती है, फिर जो है उस्ताद-ए-इसातिज़ा की भी है कुर्बानी। इन कुर्बानियों का नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि 28 बच्चे यहाँ पर माशाअल्लाह हिफ़ाज़ बन गए, और आगे भी और बच्चे इसके अंदर चल रहे हैं।
बहुत जल्द ख़त्म होने वाले भी हैं। बेंगलुरु में कई सारे मदरसे हाँ, थे, तो कई आपने सारे। इस मदरसे का इंतखाब क्यों किया? ये मदरसे का इंतखाब इसलिए है कि भाई ये हमारा उस हज़रत से जो है मेरा नाता है, नज़दीकी है, तो इस वजह से हज़रत जो है वो हमारे बच्चे को भी बहुत पसंद करते थे, तो बच्चा भी जो है उनसे बहुत जो है वो मानुस था, और जो है इस वजह से जो है वो माशाल्लाह बच्चा उनको लग गया। तो आज हमें भी जो है हमें उस्ताद को कह दिया कि भाई बच्चा ये आपका है, और बच्चे से भी कह दिया कि भाई बच्चा जो है हमारे बच्चे से कि भाई यही तुम्हारे सब कुछ है, जैसे ये कहेंगे, जहाँ तक कहेंगे अपनी ज़िंदगी पूरा इनके ताबे करके चलेंगे। तो हमारे मौलाना इसाक साहब जो है हमारे इस मदरसे के मोहतमिम हैं, तो ये उन्हीं के सरपरस्त में जो आगे चलकर जितना चाहे वो अपनी तालीम हासिल कर सकता है, वो इन्हीं के सरपरस्ती में होगा, ये हमने उनको कह दिया। माशाल्लाह आप अपने जो है, मेरा नाम शेख सुलेमान है, माशाल्लाह जो है वो आपसे आप हजरात से भी जितने वालिदैन हैं कि जो लोग जितनी ये बात सुन रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि भाई अपने बच्चों को जो कुरान की तालीम दें। अभी आज हम बयान में सुने हैं कि भाई बच्चा जब कुरान हाफिज होता है तो दूसरा बच्चा नहीं पढ़ता, दुनिया की तालीम हासिल करता है, तो क़यामत में वो पूछेगा कि बाप से पूछेगा कि भाई मेरा भाई तो जो है जन्नत के दर्जे चढ़ रहा है और मुझे जो आप क्यों नहीं हाफिज बना। इसलिए कि भाई हर एक को भी जो हाफिज बनाने की कोशिश करें, भी साथ साथ दुनिया की भी तालीम देने की कोशिश करें। ये जो है हमारे लिए बच्चों की दीनी तालीम को हमें देना और दुनियावी तालीम को भी देना उनके आइंदा की ज़िंदगी और हमारे आने वाली नस्ल के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। बस इसी बात पर हम अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात खुशी है की तो कि आपके बहुत बेटे खुशी है। यहाँ पहली बार मेरा हमारे खानदान में हाफिज बना है इन्हें, फर्स्ट टाइम। इसके लिए हमारे खानदान के लिए अल्लाह ताला जन्नत सबको नसीब करे। और उसके अंदर मेरा बड़ा भाई था अली भाई बोल के, उसको उन्हें देखना चाहता था लेकिन दुनिया में नहीं है, रुखसत हो गया अल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग ये बाजू में सोमनाथ उमर जहाँ मदरसा है ना, इसी गांव के अंदर रहते हैं। और रहते हम अभी इस वक्त यहाँ तो कम रहते, बम्बई में रहते हैं, अंधेरी के अंदर। वहाँ रहते हैं हम लोग, अंधेरी में रहते हैं। एक बच्चा अंधेरी में पढ़ रहा है, उन्हें भी हाफिज बन रहा है, उसके भी 28 पारे हो चुके हैं। यानी कि आपके दोनों बेटे भी हाफिज बनेंगे। और ये छोटा बेटा कुरान पढ़ रहा है, उसको भी 8वीं 10वीं उसको पास कर दिया मैंने बम्बई के अंदर ही। बम्बई के अंदर इसकी 10वीं पास हो गई है। अभी उसके बाद उसको भी मदरसे में डाला हूँ, उसको भी उसे भी। हाँ, तो यहाँ का मदरसे का निज़ाम वगैरह कैसा रहा? बस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, देखभाल भी अच्छे है, ऐसा कुछ नहीं हमारे। परेशानी आपको? नहीं कुछ परेशानी नहीं, परेशानी कुछ नहीं, अल्लाह की तरफ से सब सही है, परेशानी नहीं थी। और हमारे यूसुफ मौलाना जो है उन्होंने भी मेहनत की है इसके साथ। यूसुफ मौलाना, इसाक मौलाना का मदरसा है, यूसुफ मौलाना इनके उस्ताद है, यूसुफ मौलाना इनके उस्ताद है। यूसुफ मौलाना इनके अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बनकर बहुत खुशी हो रही है। तो अब्बा बहुत खुश हैं और सब पूरे घर में खुशी मना रहे हैं? पूरे घर में खुशी। ईद का जैसा माहौल है हमारे घर का। ईद से भी इतना माहौल खुशी नहीं है जितनी है, ईद से भी ज्यादा खुशी हमको इस वक्त हासिल हुई है। हाँ, ईद की खुशी से भी ज्यादा। अब आइंदा क्या करेंगे? इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे। ये भी हज़रत मौलाना मौलाना साहब से आपकी सनद ले और मुफ्ती मोहम्मद समीर अहमद कासमी दावत करवाने के दस्तार बांधे। हाफिज मोहम्मद अकबर बिन रियाद, हाफिज तकीउद्दीन बिन हाफिज मौलाना मुझसे को न्याय और अपनी सनद ले और दस्तार बांधे। और उसके बाद में हाफिज मोहम्मद मासूम साहिब इस हाफिज अनवला साहिब, हाफिज हयात महफूज साहिब लोग जल्दी से भोपाल में सरल और नस्लान जल्दी ले जाएं। हाफिज मोहम्मद याकूब मोहम्मद साहब लोग
حافظ محمد شوکت عبدالقرآن صاحب بلداری، حافظ محمد معاذ بن علی صاحب مصور، احمد ساشا صاحب کوپا، حافظ محمد راج احمد باشا صاحب کوپا، حافظ محمد عدنان بن سعید سہیل علی، حافظ محمد حذیفہ بن بابو صاحب سولگی، حافظ توفیق بن محمد رفیق صاحب رحمت نگر، حافظ محمد توفیق بن رفیق صاحب رحمت نگر۔ ماشاءاللہ اس میں بعض اوقات وہ بھی ہیں جنہوں نے بہت قریب رکھتے ہوئے قرآن کی تکمیل کی ہے۔ ایک آدمی کو ماشاءاللہ 7 مہینے کے قریب رکھتے ہوئے جنہوں نے اپنے کی تکمیل کی ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بہت قابل رشک ہے۔ صرف 7 مہینے کے قریب رکھتے ہوئے جنہوں نے اس کی تکمیل کی ہے۔ اس کے بعد حافظ عبدالصمد بن جعفر صاحب احمد نگر، یہ ابھی استاد مفتی محمد اسد صاحب سے رہے، ہمارے مہمان خصوصی مفتی محمد اسد صاحب سے یہ اپنے استاد سے حافظ عبدالصمد بن جعفر صاحب احمد نگر، حافظ مذکور بن محمد رفیق صاحب احمد نگر۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اکثر لوگ اسی علاقے میں حافظ سید عمر اب اس کے بعد ماشاءاللہ جامعہ کی طرف سے ایک ٹیم کے انعام بھی ہے، ہمارے انعام دے رہے ہیں حافظ محمد سعید صاحب اور مولانا مفتی عبد الکبیر صاحب۔ بہت جلدی سے ترتیب کے ساتھ آتے چلے جائیں اور جلد سے انعام دے دیں۔ دوستوں یہ بڑا انگیز جمعہ ہے، ہم اس کو محفوظ کریں اور علاقے کریں کہ ہم بھی اپنے خاندان میں خاندان والوں کو بھی کرانے کی کوشش کریں۔ مفتی عبد الکبیر صاحب سے اپنا انعام حافظ قرآن ترجمہ کرنا ماشاءاللہ 8 چیزوں سے بڑا قیمتی انعام ہے۔ ان کے ہاتھوں سے اپنا بیگ اور گھڑی مفتی غریب صاحب سے اور مفتی منصور صاحب آزاد صاحب رحمتی نظر برکت کو علماء اور کابرین سے اپنی انعامات دے دیتا ہے، وہ بات کرنے سے جدا ہے۔ یہ انتہائی اہم اور بنیادی چیز ہے آج کے اس مجلس سے۔ ماشاءاللہ اس کے ساتھ انعامات کا سلسلہ میں اور جاری ہے۔ محمد غوث صاحب کے والوں کی طرف سے سارے کو نقد انعامات دیے جا رہے ہیں، لفافے کی شکل میں وہ اپنا نقد انعام دے جائیں۔ اور یہ لیڈر جو بیان ہے ماشاءاللہ ہمیں شاندار ہے، اور یہ سب صرف والوں کی طرف سے سارے محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے اور تعمیر اس کے ساتھ چلنے والے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ اسی طرح ہمارے تعاون کو باقی رہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے جو ہمارے پاس ہے صرف 8 سال ہوا، اور ہم کی کے درمیان اپنے خاندان کے 10 افراد کے لیے تیار اور بڑی سعادت کی بات ہے۔
बात है। ये बड़े बड़े इदारों के जिम्मेदार भी हैं, असातिज़ा भी हैं। तो इसी तरह हमारे दरमियान मौलाना कारी फरीद अहमद साहब आपकी दावत लगाता हूँ। हमारे हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने दर्स मुबारक से बच्चों को इनामात दें।